तो सर एक और भी ये सवाल है कि जब कंपनी खुली तो खुलने के साथ में, जहां तक मुझे पता था, मैं तो लेट में आया हूं, कि आपने एक R&D टीम पहले बनाई। जब बहुत सारी कंपनियां आज भी इंडस्ट्री में 20 साल पुरानी ऐसी कंपनियां जिनके पास R&D टीम नहीं है, वो मार्केट से थर्ड पार्टी को फॉर्मुलेशन उठाती हैं, बनवा के ले लेती हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक था? क्या आप क्या साबित करना चाहते थे कि नहीं पहले R&D टीम बनाऊंगा तो साथ में ही शुरू करूंगा? इसके पीछे क्या लॉजिक था? अखिलेश जी, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे सामने आती है जिनका सोल्यूशन निकाले बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते जी। 5.25 साल पहले जब हम लोग आए, और उससे भी 6-8 महीने पहले जब मैंने इस पे वर्किंग करना शुरू किया, तो जैसे और प्राइस एक चैलेंज था, कस्टमर सेंट्रिक ना होना एक चैलेंज था, वैसे ही एक चैलेंज और भी था। वो चैलेंज मालूम है क्या था? वो चैलेंज ये था कि कोई भी कंपनी फॉर्मुलेशन पे काम ही नहीं कर रही थी। मैक्सिमम कंपनी आप देखिए सिंगल इंग्रेडिएंट पे काम कर रही थी। ग्लूकोजामाइन है तो ग्लूकोजामाइन है, रोजेप एक्सट्रैक्ट है तो रोजेप एक्सट्रैक्ट है, आपका अगर मैं बात करूं कैल्शियम है तो कैल्शियम बेच रही है, नोनी है तो नोनी बेच रही है, ओमेगा है तो ओमेगा बेच रही है। मतलब सिंगल इंग्रेडिएंट पे ज्यादा काम हुआ है इंस्टेड ऑफ फॉर्मुलेशंस के। और ये इससे क्या होता है, आप हेल्दी रहना चाहते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को आप फॉलो करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आपको 4, 5, 6, 7 सप्लीमेंट्स एक साथ लेने पड़ते हैं। तो ये जिसको आपने तैयार कर दिया, जो मेंटली प्रिपेयर हो गया, हाँ दिस इज रियली गुड फॉर यू, वो तो फॉलो करेगा, लेकिन 15-20 दिन बाद वो भी सोचेगा यार इतना 5-6 कैप्सूल रोज सुबह, 5-6 कैप्सूल रोज शाम को, ना यार नॉट पॉसिबल। तो इट वॉज वन ऑफ द चैलेंजेस जो इस इंडस्ट्री की सेल को ग्रो होने से रोकता था। वो ये था कि ये कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं था, ये इजी टू इनटेक नहीं था, 5 कैप्सूल 6 कैप्सूल एक साथ लेना। तो हमारे को ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम लगी जो इतनी ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस इंडस्ट्री की ग्रो ना करने के लिए जितना कि और प्राइसिंग था। यानी कि एक तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया, दैट्स व्हाई हमने R&D टीम पहले, इसलिए हमने वो टीम इकट्ठी की कि हमने ये कहा कि भैया अगर हम मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मुझे मेरा हार्ट हेल्दी रखना है जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओमेगा एक सोर्स हो सकता है, उसके अलावा और उसमें क्या क्या हो सकता है। तो हमने कोशिश की कि हम वो फॉर्मुलेशंस लेके आए जिन फॉर्मुलेशन से मैं 4 या 5 कैप्सूल्स को एक कैप्सूल में बदलूं और वो रेसिपी काम करे, वो साइंटिफिक हो, वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, वो उसके पीछे कुछ स्टडीज हों, कुछ एविडेंसेस हों जो ये प्रूव करते हो कि भैया ये चीजें लेने से, इतनी मात्रा में लेने से आपका हार्ट हेल्दी रहने में मदद मिलेगी। सर मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ था जो आपने बताया था कि हम ओमेगा में, हमारे ओमेगा में प्रोबायोटिक्स है, रोजेप एक्सट्रैक्ट, सॉरी बसोलिया साइटा है, विटामिन ए और ई हमने एडिशन कर रखे हैं, वैल्यू एडिशन। तो मैं भी सरप्राइज हुआ था कि अब तक मैंने ओमेगा मतलब ओमेगा जानता था, लेकिन उसका प्रोबायोटिक मैंने फर्स्ट टाइम सुना था यहाँ पे आने के बाद में। हम क्या करते हैं, हम ओमेगा को कहते हैं ये स्किन को हेल्दी रखने में मदद। जी बिल्कुल सही है। तो वहां पे हमने ई उसमें और ए को ऐड किया सर। जी सर, ए को ऐड किया ताकि वो ई जो है वो आपके लिए और इफेक्टिव करे। हम कहते हैं जॉइंट्स में हेल्पफुल है, तो हमने उसमें बॉस्वेलिया सरेटा यूज किया ताकि वो और हो। तो प्रोबायोटिक हमने इसलिए किया क्योंकि वो हमारी थीम है। हमें लगता है कि प्रोबायोटिक जो है वो फ्यूचर है हेल्थ वेलनेस का, वेलनेस का अगर फ्यूचर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है तो वो आई थिंक प्रोबायोटिक है। और पिछले कुछ दिनों में जब हम आए थे 5.25 साल पहले, जब हम प्रोबायोटिक की बात कर रहे थे, तब बहुत कम कंपनीज थी जो प्रोबायोटिक पे बात करती थी। एकाध किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट था, मेजर बड़ी कंपनीज के पास भी प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन आज के दौर में आप देखिए मैक्सिमम हर कंपनी आज प्रोबायोटिक लेके आ रही है, प्रोडक्ट प्रोबायोटिक पे बात कर रही है। हमने उसमें आज एक कदम और आगे चले गए, हम प्रोबायोटिक टूथपेस्ट ले आए, हम अभी एक और कदम आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रोबायोटिक कॉर्नफ्लेक्स लेके आने की तैयारी में हैं, हम प्रोबायोटिक मूसली लेके आने की तैयारी में हैं। तो बेसिकली क्या है, प्रोबायोटिक हमें ऐसा लगता है जैसे सप्लीमेंट्स के अंदर ये एक आत्मा की तरह काम कर सकता है। कितने प्रोडक्ट्स आपने स्टार्ट किया था ये कंपनी शुरुआती दौर में, और कितने प्रोडक्ट इस समय हैं? आज हमारे पास शायद 225 के करीब प्रोडक्ट हैं।